कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आनन्दकान्दा प्रभुदेव चन्द्रं ब्रजे स्वरूपे णपुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्ता प्रेय प्राणनाथं परेश पूर्णा सततं नमामि। परेश पूर्णा सततं नमामि। श्री महामति दाहिने सन्मुख बैजूराज नाम लेत छत्रसाल को सिद्ध होत सब काज। नाम लेत छत्रसाल को सिद्ध होत सब काज। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए प्रारंभ करते हैं वितक कथा को। यह वितक कथा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का एक बहुत ही सुंदर अध्यात्म उत्सव है। इस वितक कथा के दरमियान पूरे भारत में, नेपाल में और इससे बाहर थोड़े से सुंदर साथ दुबई में हैं, कतार में हैं और इसी तरह से अन्य स्थानों में हैं। तो
तो वहाँ भी बीतक कथा अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी छुट्टियों के हिसाब से सब करते हैं। जैसे मैंने निवेदन किया कि इस बार की कथा थोड़ी अलग सी कथा है। हमेशा कथाओं में तामझाम बहुत रहता था, उत्सव की तरह होता था। बीतक के उपरांत बहुत ही सुंदर ढंग से प्रसाद की व्यवस्था होती थी। सैकड़ों सुंदर साथ एक बीतक स्थान पर लाभ लेते थे। किंतु इस बार कोविड-19 के कारण, यानी कोरोना वायरस के कारण, सरकार द्वारा अनुदेश जारी किया गया है सोशल डिस्टेंस बना के रखें। और यह अपने लिए भी फायदे की बात है। इसीलिए इस बार की कथा बहु संख्या में नहीं, आत्म साधना के लिए ये कथा है। और इस बार की कथा में भजन गायन, संकीर्तनों का एक लाभ, भाव गीत आदि न रख करके सीधे सीधे प्रवचन के तौर पर अथवा तो बीतक मंथन के तौर पर 1 महीने तक ये श्रवण का अनुष्ठान चलेगा। बहुत ही सुंदर समय है। देखिए, यह श्रावण महीना है। हमारे संत लोग इसको ऐसे अर्थ लगाते हैं जैसे इन दिनों में आकाश से बारिश होती है, वर्षा ऋतु का समय है। लगभग जहाँ जहाँ वर्षा ऋतु का ये समय है वहाँ पर खूब बारिश होती है। और बारिश होने के कारण 2 कार्य होते हैं। एक, ग्रीष्म ऋतु के कारण भयंकर गर्मी थी और वर्षा ऋतु के कारण झरमर झरमर बारिश होने के कारण संसार में एक ठंडी का वातावरण तैयार हो रहा है। यानी भयंकर गर्मी के द्वारा संतप्त लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। और दूसरी बात, बहुत दिनों तक हर जगह पर कूड़ा, मैला, कचरा चारों ओर कहीं न कहीं लोग फेंक देते हैं, कहीं से आ जाता है। तो बारिश के कारण छोटी छोटी नालियां, और वह नालियां जाकर के नदियों में मिल जाती हैं। तो गांवों में, खेत खलिहानों में और जगह पर जो गंदगी बनी हुई है, जो कूड़ा कचरा है, ये सारा का सारा बह करके, ये सारा का सारा धीरे धीरे कचरा बह करके बाहर चला जाता है। यानी बिल्कुल साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सफाई हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारणों से श्रावण महीना बड़ा सुंदर महीना है। लेकिन हमारे साधु संत अर्थ लगाते हैं श्रावण महीना यानी सुनने का महीना, श्रवण का महीना। देखिए, हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के 11 महीने तक संसार के अनेकों प्रकार के व्यवहारों के कारण, संसार के अनेक प्रकार के बहुत सारे व्यवसाय वगैरह होते हैं जिनके कारण हमारे भीतर मैला कुचैला हो जाता है। अगर हम सत्संग श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से सत्संग श्रवण के द्वारा हमारे जीवन में जो भी विकार आते हैं वो विकार सत्संग के द्वारा बह जाते हैं, विकार समाप्त हो जाता है और हमारे भीतर में एक ताजगी आ जाती है, हमारे भीतर में एक सुंदर स्वच्छ भाव आ जाता है। इसलिए यह 1 महीना बीतक श्रवण करने का महीना है। सनातन धर्म के बहुत सारे मंदिरों में चतुर्मास किया जा रहा है, जिसमें भिन्न भिन्न पुराणों की व्याख्या होगी। किंतु हमारे यहाँ बीतक कथा का यह सुंदर उत्सव है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं बीतक कथा का महत्व क्या है।
सबसे पहले अगर वैसे देखा जाए तो बीतक जो शब्द है ये मिला जुला शब्द है। ये पूरा हिंदी का शब्द भी नहीं है, उर्दू का शब्द भी नहीं है, ये मिला जुला शब्द है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ होता है बीती हुई बातें, यानी वृत्तांत, बीती हुई बातें। तो बीती हुई बातें, किसकी बीती हुई बातें? अगर हम पुराणों को श्रवण करते हैं तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग बीती हुई बातें हैं। विष्णु पुराण सुनिए, पद्म पुराण सुनिए, स्कंद पुराण सुनिए, बहुत सारे पुराण हैं, 17 पुराणों को सुनिए। पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगे तो प्रथम स्कंद से 9वें स्कंद तक भिन्न भिन्न राजाओं का वर्णन है, चंद्रवंश सूर्य वंशों का वर्णन है, और 10वें स्कंद से चंद्रवंशावतंस परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का वर्णन है। रामायण अगर श्रवण करते हैं तो रामायण में वृत्तांत है रघुकुल कमल दिवाकर, रघुवंशावतंस, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य चरित्रों का उदात्त वर्णन है, जिससे संसार को मर्यादा की गरिमा क्या होती है वह सीखने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो भिन्न भिन्न महाभारत है। महाभारत में बहुत कुछ वर्णन है, किंतु यह जो बीतक है, ये बीतक किसका वर्णन है? बीतक में क्या चीज का वृत्तांत है? तो बीतक के वृत्तांत के लिए लालदास जी महाराज का बहुत सुंदर शब्द है। लालदास जी महाराज जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के बहुत ही निकटवर्ती ज्ञानी विद्वान शिष्य हैं, उन्होंने लिखा, आगे अपनी बीतक सो लीजे चितधर। हे सुंदर साथ जी, हे माताओं बहनों भाइयों, श्री लालदास जी महाराज कहते हैं आगे अपनी बीतक का, इस महाग्रंथ में जो वृत्तांत बताया जाएगा वह अपनी बीतक है, यानी हमारी अपनी बीतक है, हमारा अपना इतिहास है, हमारा अपना वृत्तांत है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, किंतु अगर देखा जाए तो 4 महत्वपूर्ण विषय हैं प्रणामी धर्म में। ये महत्वपूर्ण विषय ये हैं, जैसे वाणी। वाणी कहने से सबसे पहली बात होती है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से विनिश्रित वाणी, यानी कुलजम स्वरूप, तारतम सागर, तारतम वाणी, बहुत सारे नाम हैं। 18,000 चौपाइयों से संयुक्त यह जो महाग्रंथ है, जिसका पाठ किया जाता है और जिसके भिन्न भिन्न किताबों से बहुत बार उसकी चर्चाएं होती हैं, यह वाणी है। दूसरी बात है वृत्त। वृत्त यानी चर्चनी। श्री परम धाम 25 पक्ष जो परम धाम है वो कैसा है? धाम तालाब कुंज बन जोए, मानिक नहरें बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उखराजी जमुनाजी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनिये के। नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वर सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। यह श्री परम धाम का 25 पक्ष का वर्णन है।
और एक दूसरा विषय है जिसको हम कहते हैं बैराट। बैराट को ऐसा समझिए एक सीढ़ी है। हमें अपनी सुरता को श्री परमधाम पहुंचाना है। क्यों? परमधाम हमारा अपना घर है। अपनो घर इतना ही साथ जी। यह संसार हमारा घर नहीं है। देखिए ना, लोग इतना सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, चुनी चुनी कंकण महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, अपना घर बताते हैं। जैसे हम बताते हैं ये मंदिर मेरा है, गृहस्थ बताते हैं ये घर मेरा है, बहुत लाख करोड़ रुपया खर्च करके बनाया गया है, चुनी चुनी कंकण महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। किंतु आप देखिए, हम अपना अपना कहते हैं जब उम्र पूरी हो जाती है, और जब एक दिन इस पांच भौतिक काया पिंजड़े से आत्मा निकल के चली जाती है, उसके बाद में आत्मा से विहीन उस मृत शरीर को, उस मुर्दे शरीर को लोग घर में थोड़ी देर भी नहीं रखना चाहते। लोग कहेंगे देखो देखो अभी तो सूर्यास्त बहुत नहीं हुआ है, अभी उजाला है, चलो घाट में लेके चले, सदगति करके आए, अग्नि को भेंट चढ़ा दे और इसका काम तमाम कर दे। अपने जीवन को खर्च करके, अपने जीवन में सघन मेहनत करके, एक एक पैसा बचा करके जिस विशाल घर को बनाता है, यह सोने का मेरा रूम है, यह लिविंग रूम है बैठने का, मेहमान आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, साधु संत गुरुजन आएंगे तो इस रूम में विराजमान होंगे, यहाँ राज्य का मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन अभी तो घर बना, रहने का शौक पूरा नहीं हो पाता है, उससे पहले मृत्युदेव आ जाते हैं और वो कहते हैं भाई ये तेरा घर नहीं है, तू तो इस संसार में मुसाफिर बन के आया है, राहगीर बन के आया है, तुझे तो जाना है, चल भाई। तो मृत्यु लेके चला जा, मृत्युदेव लेके चले जाते हैं, और जब हमारी आत्मा नहीं रहती है, शरीर को घर से निकाल देते हैं। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि हमारा असली घर तो कहाँ पर है? सुंदर शब्द देखिए, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद यानी ये संसार, संसार मतलब केवल ये पृथ्वी नहीं, यह 14 लोक सारा हद में आ जाता, उससे परे बेहद भूमिका है, बेहद भूमिका से भी परे अक्षर की भूमिका है। और उपनिषद कहती है अक्षरात् परतः पर, अक्षर से भी परे अक्षरातीत है, श्री परमधाम है जो आत्मा का अपना घर है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में कहा, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरो करार। हमारा अपना निजी घर यानी हमारे मालिक का घर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सहित, जहाँ पर श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं रहती हैं, वो घर यानी श्री परमधाम वो अपना घर है। इस माइक ब्रह्मांड से, इस स्वप्न के ब्रह्मांड से श्री परमधाम तक पहुंचने के लिए जो एक विधियां बताई गई हैं, कैसे हम 14 लोक को पार करेंगे, 14 लोक के बाद में अष्ट आवरण को कैसे पार करेंगे, अष्ट आवरण से परे मूल प्रकृति का उल्लंघन करके नारायण भगवान को भी पार करके, अक्षर की 4 भूमिकाओं को पार करके, श्री यमुना नदी को पार करके
चांदनी चौक के सामने 100 सीढ़ी चढ़ के 28 स्तंभ के चौक को लांघ करके विशाल दरवाजे के अंदर जा करके 4 चौरस हवेलियों को लांघ करके 5वीं गोल हवेली जो श्री मूल मिलावा है, यह अपना घर है ना। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत्ता, पलकन पीछे फेरिए जो इसका अंग उपजत। ये मूल मिलावा अपना घर है, अपना धाम है, अपना निवास स्थान है। इसलिए संसार से वहां तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे, इसके विषय में आगे खूब चर्चा होगी 1 महीने तक। ये चर्चा यही चर्चा है कि हम वापस कैसे जाएं, वापस जाने की विधि क्या है। तो कभी हम ये कह करके जा सकते हैं कि भाई सीढ़ियों में चढ़ो, ये सीढ़ियां हैं, चलू री सखी निज धाम मूल घर है जहां, है ना। तो वापस कैसे, लेकिन ऊपर से अगर थोड़े से शब्दों से कहा जाए तो एक महात्मा, पुराने महात्मा ने बहुत सुंदर भजन बनाया। यह मुर्दों का गांव साधो, यह मुर्दों का गांव, छिन्न एक कोई रह न पावे, किसका लीजे नाम साधो, यह मुर्दों का गांव। मतलब यहाँ पर सबको मरना है। मरने का मतलब क्या है कि घोर निद्रा में पहुंचना, और परमधाम में पहुंचने का अर्थ क्या है, जागना। बस इतनी सी बात समझ में आ जाएगा। मरने का मतलब नींद में चला जाना, और धाम में पहुंचने का मतलब जागना, श्री परम धाम में जागना। न हम आए न हमें जाना, ये है स्वप्न बाजार। तो ये स्वप्न के बाजार से असली स्थान में पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं, यानी जो जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपनी सुरता को ऊपर की ओर खींच सकते हैं, ये ऊपर की ओर अपनी वृत्तियों को निवृत्त करने के लिए, अपनी वृत्तियों को वापस ले जाने की जो विधा है, उसको हम बैराट कहते हैं, यानी विराट पुरुष का वर्णन। अब इसके बाद में जो आज से चर्चा होगी वो है बीतक। वाणी, बैराट, वृत्त यानी चर्चनी, और बीतक। बीतक श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का फिर एक बार आपसे कहूं इतिहास। लेकिन यह इतिहास क्या, जो मैंने अभी निवेदन किया है, आगे अपनी बीतक, हमारी अपनी बीतक, यानी हमारी अपनी बीती हुई बात। हमारी अपनी का मतलब क्या है, मैं टहल किशोर, इसकी बीती हुई बात नहीं, अथवा आप जो यथा तथा नाम है उनकी अपनी बात नहीं। यह है आत्मा की कहानी, यह है अपने रूह, अपने अंतरात्मा की कहानी। तो इसी बात को लेकर के यह सुंदर ग्रंथ की रचना हुई है। प्रारंभ में, बाद में, पश्चात ये सारे वृत्तांत, ये सारे इतिहास आगे आएंगे। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ी सी बात को कुरेदना ठीक रहेगा। थोड़ी सी बात को कुरेदते हैं, यानी इसको जरा सा लेते हैं। क्या है, श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिनका इतिहास, जिनकी विरह गायन 2 दिन तक हम लोगों ने किया, उनका संपूर्ण जीवन का इतिहास और उनके अपने परम श्रद्धेय, उनके अपने प्राण वल्लभ, उनके अपने मात्र न कह करके समग्र प्रणामियों के मूल सद्गुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के पूर्ण संस्थापक हैं, उनका जीवन वृत्तांत। जीवन वृत्तांत क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात,
इस संसार में वो कैसे प्रकट हुए। हाँ, देवचंद्र जी महाराज के लिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज के लिए हम प्रगट शब्द लगा सकते हैं, क्योंकि लालदास जी महाराज ने कहा है, प्रथम जाम 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। प्रगटे धनी श्री धाम, तो प्रगट हुई। वैसे तो अपने गुरुओं को शब्द लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इनका इस संसार में आना कैसे हुआ। कैसे हुआ मतलब किस स्थान पर इन्होंने जन्म लिया, किस पवित्र कुल पवित्र खानदान में इन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में उनका बाल्य जीवन का इतिहास कैसा है, उसके बाद में उनकी किशोरावस्था, उनकी युवावस्था, उनकी प्रौढ़ अवस्था, और उसके बाद में उनका जो अत्यंत महत्वपूर्ण वार्धक्य जीवन, पूरी की पूरी शिशु लीला, युवा लीला और वृद्ध लीला, इन तीनों लीलाओं को समेट करके एक पूर्ण जो जीवन है, इस जीवन को हम एक महापुरुष के जीवन का इतिहास कह सकते हैं, जीवन चरित्र कह सकते हैं। तो सद्गुरु निजानंद स्वामी का संपूर्ण जीवन चरित्र, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र, और उसके बाद में समकालीन सुंदर साथ को कुछ स्पर्श करते हुए, और इससे पहले ब्रह्म सृष्टि यानी परमधाम की आत्माएं परमधाम से इस संसार में आई, तो किस लिए आई, कैसे आई, अब इस संसार से श्री परमधाम जाने की जो लीला है, जाने का प्रारूप क्या है, इन सब बातों को समेट करके बीतक में लिखा हुआ होता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज के बहुत सारे शिष्य थे। श्री देवचंद्र जी महाराज ने तो बहुत इने गिने चुने लोगों को ही अपना शिष्य बनाया, परखते थे वो, और जिसको तारतम देते थे बहुत अच्छी तरह से ठोक करके बजा करके, यह परिपक्व है ना, तब उसको तारतम देते थे। इसलिए श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन में परिपक्व जो शिष्य हैं, प्रणामी धर्म के अंदर 313 ब्रह्म सृष्टियों को उन्होंने महामंत्र प्रदान किया। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी जागनी यात्रा प्रारंभ करने के बाद में बस झुंड के झुंड, समूह के समूह, कहीं कहीं पूरे गांव के गांव स्वामी जी के शिष्य बनते थे। स्वामी जी की शिष्य परंपरा में ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है और जीव सृष्टि भी है। बहुत सारे शिष्य थे। उनके शिष्य परंपरा में बड़े बड़े व्यापारी भी थे और बड़े बड़े मैनेजमेंट करने वाले बड़े बड़े शिष्य भी थे। बड़े बड़े धुरंधर चिंतामणि जैसे साधु संत भी उनके शिष्य थे और बड़े बड़े विद्वान मनीषीगण भी शिष्य थे। और विद्वान में भी संस्कृत परंपरा के जानकार विद्वान और पश्चिमी परंपरा, जिसको हम पश्चिमी परंपरा कहते हैं, पाश्चात्य विद्या कहते हैं, जिससे हम कुरानी परंपरा अथवा तो ईसाई परंपरा आदि कह सकते हैं, उनके भी जानकार प्राणनाथ जी के जमात में, प्राणनाथ जी के पास बड़े बड़े विद्वान शिष्य थे। इनमें लालदास जी महाराज, जिनका पूर्व नाम था लक्ष्मण सेठ, लालदास जी महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के अग्रगण्य शिष्यों में एक बहुत ही स्वनाम धन्य शिष्य हैं। बहुत बड़े व्यापारी थे,
बहुत ही बड़े। उस समय इनका ये जो ट्रांसफ़र का बिजनेस, जैसे आजकल बड़े बड़े ट्रक वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पानी जहाज होते हैं, उस समय इनके पानी में चलने वाले जहाज 99 जहाज थे, 99 जहाज थे। देश विदेश में बहुत बड़ा कारोबार चलता था। त्रिकाल दृष्टा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा था, लालदास सब छोड़ करके धर्म की सेवा करो, किंतु ये छोड़ना ऐसी बात थोड़ी होती है। उन्होंने कहा अभी नहीं, जब मैं इन सब से छुटकारा पाऊं तब। स्वामी जी ने कहा ठीक है। लालदास तो छोड़ ही नहीं पाते थे, लेकिन स्वामी जी ने उनको कुछ चमत्कार दिखा करके छुड़वा दिया। तो बहुत लंबे समय तक महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की छाया जैसे बन करके स्वामी जी की सेवा इन्होंने की, हर एक प्रकार से सेवा की। इसलिए प्राणनाथ जी के साथ में जब चलते थे तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज लगभग जहां स्थायी रूप से 2, 4, 10, 15 दिन बैठते थे, वहां पर 3 बार चर्चा होती थी। प्रातःकालीन चर्चा, मध्यकालीन चर्चा और रात्रिकालीन चर्चा होती थी। यानी 3 समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ज्ञान पिरोसते थे। और उनके साथ में जो लोग होते थे, बड़ी जमात लेके चलते थे स्वामी। जमातदार स्वामी थे, अकेले नहीं चलते थे। जहां से वो निकलते थे वहां से कई लोग जुड़ जाते थे। अपना घर, कई तो परिवार, कोई परिवार के साथ में उनके साथ हो लेते थे। और उसके बाद में जहां जहां जाते थे वहां के लोग भी जुड़ते थे। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज मूल रूप से वैसे तो बहुत काम करते थे। आप स्वामी जी की पूरी जीवन गाथा को 1 महीने तक देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज एक सामान्य साधु मात्र नहीं थे, एक सामान्य धर्म प्रचारक मात्र नहीं थे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की यात्रा में एक ऐसे लोग थे जिनका काम था, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जो कुछ भी बोलते थे उनकी बोली हुई बातों को लिख करके तैयार करते थे। कितने बुद्धिमान शिष्य होंगे हमारे सदगुरु महाराज आज जो बोल रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है, ये ब्राह्मीय चर्चा है। ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज केवल मनुष्य नहीं हैं, ये इनके भीतर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समाये हुए हैं। इसलिए इनके मुखारविंद से जो भी बात निकलती है वो लोकोत्तर बात होती है, ये शब्दातीत बात होती है। इसलिए स्वामी जी की बोली हुई बातों को बहुत सारे सुंदर साथ वाणी उतारते थे, लिखते थे। और बहुत सारे लोग स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की जो नवीनतम बातें हैं, एक नई बात, हरिद्वार के शास्त्रार्थ में लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप नई बात कह रहे हैं, आप अपनी पूरी संप्रदाय की बात करिए, आप संप्रदाय का परिचय दीजिए। लेकिन स्वामी जी बात नहीं करते थे, लेकिन स्वामी जी की बात तो सबसे प्राचीनतम बात होती थी। इसलिए सुंदर साथ उसको जो विद्वान होते थे, ये विद्वान सुंदर साथ वैदिक वाङ्मय के द्वारा और इतर वैदिक वाङ्मय के द्वारा स्वामी जी की बातों को पोषण करने के लिए, साक्षी देने के लिए कहाँ कहाँ ये बात लिखी गई है। आई आगम बानी इत मिली विश्व मुख करत बखानी, कौल सवन के पूरन भय आए सो पहुँचे निशानी, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखता, मुक्ति देश ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत्ता। इन सब बातों को पुष्ट करने के लिए वेद ग्रंथों को, वैदिक वाङ्मय को और हमारे जो साधु संतों ने जो बात कही है उस वाङ्मय को और कतेवी जो परंपरा है उनको देख करके साक्षी बनाते थे। और इसके साथ साथ में एक और बात स्वामी जी काम करते थे। आप देखिए ना, स्वामी जी ने कई जगह पर गांव भी बसाए हैं। वहां पहुंचे
देखते हैं कि जगह बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं। नदी भी है, पानी की सुव्यवस्था भी है, यहाँ पर खेत खलिहान हो सकता है, यहाँ पर पशु चर सकते हैं। तो स्वामी जी वहाँ पर गांव भी बसाते थे, यानी सोशल, इतना सामाजिक सेवा में संलग्न थे कि नहीं, यहाँ लोगों का कल्याण होगा, यहाँ अच्छी सामग्रियाँ हैं, यहाँ पर अच्छे फसल हो सकते हैं, यहाँ पशुओं को रखा जा सकता है, गाय आदि को। तो ये व्यवस्था भी स्वामी जी करते थे। और साथ साथ में जो जो आगे बढ़ने लग गए, जब तक उन्होंने गुजरात को नहीं छोड़ा तब तक गुजरात का जो डोमेस्टिक, जो वहाँ की राजनीति है, यानी स्वामी जी की जो घरेलू राजनीति है, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, छोटे छोटे मुखिया हुआ करते थे। तो वहाँ पर अगर कुछ कुरीतियाँ हैं, वहाँ पर कुछ नई बातें जोड़नी हो, वहाँ पर अगर शासन व्यवस्था में अच्छा न हो, तो स्वामी जी अच्छे प्रशासक थे, इसलिए उन्हें प्रशासन की विद्याएं भी सिखाते थे। इसके भी स्वामी जी माहिर थे। तो एक जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी स्वामी जी का काफी अच्छा दखल होता था। लेकिन जब उन्होंने गुजरात की धरती को छोड़ दिया, क्योंकि जामनगर में श्री 5 नौतनपुरी धाम में गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर बैठा करके उनकी पूजा उजा कराने के बाद में जाकर के स्वामी जी ने देखा गुरुपुत्र और उनका, यानी श्री 5 नौतनपुरी धाम में जो प्रशासक के रूप में गुरुपुत्र विराजमान है, उनका और मेरा आंतरिक तालमेल बैठ नहीं रहा है। अगर हम ज्यादा रहेंगे तो हमारे गुरुपुत्र को तकलीफ होगी। उनके विचार कुछ अलग हैं, मेरे विचार कुछ अलग हैं। मैंने अपना घर, अपना द्वार, अपनी साहेबी, अपनी सुख सुविधाएं, घर के जो बहुत ही सुंदर सुखद वातावरण, सब को छोड़ दिया है। और जीवन में एक ही काम मैंने निर्धारण किया है, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे आत्मा के मालिक सदगुरु महाराज ने मुझे जो सेवा सौंपी है, मुझे उनकी सेवा करनी है। उन्होंने जो बात मुझे कही है कि दुनिया में ढूंढ ढूंढ करके ब्रह्म सृष्टियों को खोजना, इत्यादि जो बातें उन्होंने कही हैं, मुझे ये काम करना है। इसलिए यहाँ बैठ करके, क्योंकि मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए, मुझे शिष्यों का जमात नहीं चाहिए। मेरे जीवन में तो जैसे श्री हनुमान जी ने कहा, मैनाक पर्वत कहता है, अरे परम भाग्यवान हनुमान जी, जरा सा विश्राम करते जाइए, आप थक गए हैं। श्री हनुमान जी ने लाजवाब जवाब दिया, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मेरे जीवन का एक ही मकसद है, राम कार्य को पहले पूर्ण करना, उससे पहले मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। विश्राम के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये केवल हनुमान जी की बात नहीं है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के भीतर कूट कूट करके गुरु भक्ति भरी हुई है। कूट कूट करके गुरुदेव के प्रति परम निष्ठा है। और गुरुदेव ने कहा, आजीवन बिना थके, बिना रुके आपको ये जो राज्य महाराज का काम आपको करना है। इसलिए स्वामी जी ने विचार किया, मैं कहाँ ये जामनगर में अटकूं, मैं कहाँ जामनगर में बैठ करके हर रोज के इन अनेक प्रकार के क्लेशों को समाधान करता रहूं। सबसे अच्छा है कि पानी तो बहता भला और साधु तो चलता भला। स्वामी जी यद्यपि सदगृहस्थ हैं, लेकिन सदगृहस्थ होते हुए भी वो साधु शिरोमणि हैं। इसलिए उन्होंने सोचा सदगुरु का कार्य करने के लिए अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो पहले गुजरात में भ्रमण करते रहे, फिर गुजरात में भ्रमण करते करते उन्हें पता लगा कि एक राष्ट्रीय लेवल का एक बहुत बड़ा राजनैतिक प्रॉब्लम है। क्योंकि
श्री प्राणनाथ जी महाराज का परवरिश राजनैतिक माहौल में हुआ है। ये बहुत ध्यान देने जैसी बात है। हम विचार करते हैं कि कबीर ने ये बात क्यों नहीं की, क्योंकि कबीर की जो परवरिश है वो अलग ढंग से हुई है। गुरु नानक ने ऐसी बात क्यों नहीं की, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने जो किया वो काम गुरु नानक साहब ने नहीं किया, क्योंकि गुरु नानक साहब के परवरिश अलग हुई है और गुरु गोविंद सिंह के परवरिश अलग ढंग से हुई। तुलसीदास जी ने इतना बड़ा रामायण ग्रंथ लिखा, लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामायण ग्रंथ लिखा उसका तात्पर्य अलग है। श्री प्राणनाथ जी महाराज के जीवन का जो प्रारंभ हुआ है वो एक ऐसे घर में उन्होंने जन्म लिया है जहाँ राजनीतिक चर्चाएं होती थी, जहाँ राष्ट्र की सेवा के लिए लोग समर्पित होते थे। इसलिए स्वामी जी के रग रग में राजनीति भरी हुई है। स्वामी जी राजनीति के महापंडित कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए तो पहले गुजरात में जहां जहां जाते थे वहां पर जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर वो दखल देते थे, उन्हें वो समझाते थे आप इतक को उठा करके देखिए। जहां जरूरत होती थी वहां अपनी सेवा भी प्रदान करते थे वो। जब तक उन्होंने राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से पूर्ण संन्यास नहीं लिया तब तक अपनी अनुपम सेवा भी राष्ट्र के लिए वो देते थे। लेकिन जब थोड़ा और आगे बढ़ने लग गए उन्होंने देखा एक राष्ट्रीय लेवल का एक राजनीतिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने देखा ये इतना सुंदर शांत हमारा देश, सत्यम शिवम सुंदरम का बिगुल बजाने वाला हमारा देश, जहां पर वेदों के अति सुंदर मंत्र पढ़े जाते हों, जहां पर बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अत्यंत सुगंधित साकल्य द्रव्यों के द्वारा पृथ्वी सुगंधित होती हो, जहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि कहीं नदी के तट पर, कहीं वनों में, कहीं पर हिमालय के उत्तुंग शिखरों में बैठ करके उत्कट तपस्या करते थे, जहां पर हमारे ऋषि महर्षि अरण्य में बैठ करके उपनिषद वगैरह आरण्य का ग्रंथ लिखते थे। यहाँ पर कुछ अरसों से बाहर से आए हुए आतताइयों ने, बाहर से आए हुए इन म्लेच्छों ने सनातन धर्म की दिव्य परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए संपूर्ण इन्होंने कोशिश की है। तो स्वामी जी ने देखा कि क्योंकि स्वामी जी स्वयं एक क्षत्रिय वंशावतंश हैं, इसलिए उन्होंने देखा कि मुझे ये जो परम पवित्र सनातन परंपरा है इस परंपरा को नष्ट होने नहीं देना है। और सनातन परंपरा का यह जो साम्राज्य वाला देश, स्वामी जी ने कहा तामे उत्तम हिंदू धर्म, तो ये भी मुझे बचाना है। और इसके साथ साथ में सारे संपूर्ण लोगों को मानवता का पाठ भी पढ़ाना है। बहुत सारी बातें उन्होंने देखी और देख करके फिर उन्होंने विचार किया मुझे अब केवल लोकल पॉलिटिक्स नहीं, मुझे एक राष्ट्रीय लेवल का, मुझे एक पूरा नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में भी काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा दिल्ली में एक अत्यंत कुख्यात सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठ करके बादशाह बन करके पूरा यह एक काम कर रहा है। स्वामी जी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, तो उन्होंने सबसे पहले देखा मैं इसको समझाऊं, इसके शागिर्दों को समझाऊं, इसके जो गुर्गे हैं उनको समझाऊं। लेकिन अब औरंगजेब को समझाना हो, औरंगजेब के सल्तनत को हिलाना हो, औरंगजेब के जड़ों को खोखला करना हो, तो वेदों के मंत्रों के द्वारा तो नहीं होगा, उपनिषद के मंत्रों के द्वारा तो नहीं होगा, पुराणों के श्लोकों के द्वारा तो नहीं होगा,
उसके लिए जरूरी है उसकी बात को जानना, जरूरी है उसकी बात को समझना। वो किन आधार को लेकर के इतना जुल्म कर रहा है और उस जुल्म को वो धर्म समझता है। बात समझना कोशिश करना। इस बार की जो मेरी पूरी बीतक कथा है वो मैं एक नए आयाम में, एक नए परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा जो जरूरी है। स्वामी जी विचार करते हैं कि यह औरंगजेब हिंदुओं के जनेऊ को निकलवा करके, कई किलो जनेऊ इकट्ठा करके जला करके और हिंदुओं को मार काट करके उनके धर्म से उसको भ्रष्ट बनाने के बाद में वह भोजन करता है, लेकिन वह उसको धर्म समझता है। उन्होंने सोचा ये कौन सा आधार है, इसको वो धर्म, पाप को धर्म समझ रहा है, यह आधार क्या है। जैसे कई बार मैंने गीता प्रवचन में आपसे निवेदन किया है कि मंदिर मंदिर में बकरों को काट करके, भैंसों को काट करके, कबूतरों को काट करके, मुर्गों को काट करके, खून बहा करके जिसे तुम धर्म समझते हो, मैं उसको धर्म नहीं कहता हूं, वो पाप है। तो ये पाप कहां से आया? ये पाप कुछ अत्यंत स्वार्थी जो ब्राह्मण है जिन्होंने धर्म बना के रखा है, वहां से ये पाप धर्म का चोला ओढ़ करके आया। इसी प्रकार से औरंगजेब जो पाप कर रहा है और उसको वो धर्म समझता है, तो ये किसके आधार पर धर्म समझ रहा है? तब उन्हें अपने सदगुरु की बात याद आई। देखो महाराज, तुमको कुरान भी पढ़ना चाहिए। तुमको देखो, उन सदगुरु महाराज त्रिकाल दृष्टा थे। आगे जाकर के महाराज को क्या क्या समस्याएं आएंगी, इसलिए सदगुरु महाराज ने उन समस्याओं से मुक्त होने के लिए सारे सूत्र सदगुरु महाराज ने महाराज को पहले ही सुना के रखा था। 22 दिन के प्रसंग में तो पूरी तरह सुना दिया। तब उन्होंने निश्चय किया मैं इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ूं। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व कोई एक पंडित जैसा मात्र नहीं है, वो व्यक्तित्व कोई एक कथाकार जैसा मात्र नहीं है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का जीवन एक पूरा का पूरा एक विश्वकोश है, एक पूरा का पूरा विश्वकोश है। उसको हम समझें तो ये सांगोपांग जो जीवन है, A to Z जो स्वामी जी का जो जीवन है, तो उन्होंने अपने जीवन में समाज के उद्धार के लिए, जिस समय नारियों का बिल्कुल सम्मान नहीं था, नारियों के उत्थान के लिए, जिस समय जाति पाति का इतना कोड जैसा चला हुआ था, जाति पाति के विभेद को समाप्त करने के लिए, जिस समय हिंदू आपस में मेरे और तेरे, मैं बड़ा हूं तू छोटा है, ये जो हिंदू धर्म में बड़ी सी लड़ाइयों का एक भयंकर कैंसर जुड़ा हुआ था, इसको समाप्त करने के लिए और सनातन धर्म में विदेशियों का जो धर्म आक्रमण था उसे ठीक करने के लिए और संपूर्ण मानव जातियों को सुंदर उपदेश दे करके तुम सबसे पहले मानव हो, उसके बाद में तुम हिंदू हो, उसके बाद में तुम मुसलमान हो, उसके बाद में तुम ईसाई हो, उसके बाद में तुम बुद्ध हो, उसके बाद में तुम जैन हो, लेकिन पहले मानव हो। इसलिए सच्चा मानव बन के दिखाओ। और एक अच्छा और सच्चा मानव वो किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता है। मानव करुणा से बना हुआ है, क्रूरता से बना हुआ नहीं है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का व्यक्तित्व इन सब चीजों को लेकर के और अंतिम में अपनी जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, अपने जो साथी हैं, उनको बुला करके आनंद में बुलाइयां खसम श्री परम धाम भी ले जाना है। यह भी स्वामी जी का सबसे बड़ा कार्य है। तो एक स्वामी जी की पूरे जीवन वृत्तांत को उनके परम शिष्य लालदास जी महाराज बहुत अच्छी तरह जानते थे और स्वामी जी के साथ में चलने से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुत बड़े गुरु भक्त थे। इसलिए तो वो कहते थे सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा
परम सदगुरु निजानंदाचार्य श्रीदेव चंद्र जी महाराज के संपूर्ण जीवन वृत्तांतों को लालदास जी भली भांति जानते थे। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने लालदास जी को आज्ञा की, आप श्री देवचंद्र जी महाराज की बात, मेरी बात और संपूर्ण जागने के इस कार्य में अपने आप को समर्पित किए हुए जो सुंदर सात भक्त हैं उनकी बात और परमधाम से लेकर के और फिर परमधाम जाने तक का जो महाकारण है, जो मुख्य विषय है, इस बात को आप बीतक के रूप में लिख लो। फिर बाद में आपको मैं प्रेरणा दूंगा मेरे साथ आने के लिए। तो यह पूरा जो जीवन वृत्तांत है लालदास जी महाराज ने लिखा है, जो पहले एक बहुत बड़े सेठ थे, धनाढ्य सेठ थे, सेठ होते हुए विद्वान भी बहुत बड़े थे। वो जहाँ जिस ऑफिस में बहुत 49 जहाज उनके चलते थे, तो जहाँ उनका कारोबार का एक बहुत लंबा चौड़ा कारोबार चलता था, वहीं पर एक हॉल भी होता था जहाँ पर वो भागवत की कथा करते थे। इसलिए लालदास जी महाराज सुयोग्य शिष्य थे, जिनको स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बीतक के लिए सेवा समर्पण किया। तो लालदास जी महाराज के द्वारा उल्लेखित यह जो बीतक है लालदास जी का बीतक, उसके बाद में लालदास जी महाराज से पहले एक और बीतक है करुणा सखी कृत बीतक, और लालदास जी के बाद में बहुत सारे लगभग 20 बीतक करीब समाज में प्रचलित बीतक हैं। स्वामी जी के जमाने से लेकर के आज तक लोग अपनी प्रतिभाओं को सदगुरु की सेवा में समर्पण करते हुए छंदबद्ध रूप में अथवा तो गद्य के रूप में बीतक लिख रहे हैं। तो इसलिए यह 1 महीने तक यह बीतक की परंपरा चलेगी। अब इस बीतक की परंपरा को लालदास जी महाराज का ही प्राय सभी ने अनुकरण किया है बहुत सारी जगह, क्योंकि मूल स्रोत तो वही है। इसलिए प्रारंभ में भविष्य पुराण की चर्चा करते हुए लालदास जी महाराज ने जो बात कही, इस बार की जो बीतक कथा है वो स्नेह सखी कृत बीतक कथा, यानी लीला रस सागर स्नेह सखी नाम के बहुत बड़े एक ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ हुए हैं। इनका जीवन के संदर्भ में बहुत इतिहास नहीं है, किंतु इनकी चौपाइयों से ऐसे लगता है ये छत्रसाल जी महाराज के शिष्य हैं। देवचंद्र जी महाराज, उसके बाद में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, और उसके बाद में इस परंपरा को बहुत वर्षों तक इसके प्रमुख स्थान में प्रशासक में रह करके छत्रसाल जी महाराज ने गुरु के रूप में काम किया। तो स्नेह सखी, इनका नाम भी मूल रूप से क्या है, नाम उन्होंने रख दिया स्नेह सखी। ये मूल नाम नहीं हो सकता है। स्नेह माने प्रेम, सखी माने सखी भाव भजिए भरतार, इसलिए स्नेह सखी इनका उपनाम है। अब मूल नाम क्या है वह भी स्नेह सखी कृत बीतक के भूमिका में लगभग नहीं है, लेकिन यह बीतक की चर्चा जिसका नाम है श्री लीला रस सागर, कल से लीला रस सागर की चर्चा होगी। लेकिन आज लीला रस सागर में भी प्रारंभिक भूमिका लालदास जी महाराज के ही बीतक से अध्याहार किया गया है। इसलिए मैं आज का मंगल प्रारंभ श्री लालदास जी महाराज के बीतक के पहली चौपाई से करता हूँ। आइए सब लोग मिलकर के श्रवण करते हैं और आज के कार्यक्रम को फिर विश्राम देंगे। बहुत ही भावपूर्वक श्रवण करें। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, बचन ए व्यास के ताको करूं विचार। बचन जो हैं व्यास के ताको करूं विचार। श्री लालदास जी महाराज की जय।
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य, जिन्हें महामती ने अपना नाम दिया है महामती, ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं भविष्य पुराण में, हमारे 18 पुराण में एक पुराण का नाम है भविष्य पुराण। हमारे ऋषि महर्षि त्रिकाल दृष्टा थे, बाद में क्या क्या होगा, कैसे कैसे प्रशासक आएंगे, कैसे कैसे राजा आएंगे, भूमि का स्वरूप कैसा होगा, ये बहुत सारी बातें भविष्य पुराण में उल्लेखित है। तो कहते हैं भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार, 4 युग के राजाओं का वर्णन है। वचन ए व्यास के, अब जितने भी पुराण हैं इनका प्रणयन श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया है। देखिए, व्यास का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन है, बाद में व्यास शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे बुद्ध का नाम बुद्ध नहीं है, बुद्ध बाद में बुद्धत्व उपलब्ध होने के बाद में बुद्ध बना। श्री प्राणनाथ जी का नाम प्राणनाथ नहीं है, महराज है नाम, बाद में प्राणनाथ नाम जुड़ा। हम प्रणामी धर्म में सदगुरु महाराज की जयकारा बोलते हैं, तो ये सदगुरु शब्द वास्तव में निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए शब्द है। तो इसी प्रकार से व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना। विस्तरो विग्रहो व्यास सच शब्दस्य विस्तार, जो संक्षिप्त को विस्तार करे और बहुत विस्तार को संक्षिप्त कर सके, ऐसे करने वाले प्रगल्भ व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति, जो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है, उसको व्यास कहते हैं, है ना। इसलिए तो अभी जो पूर्णिमा गई, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इन्हीं व्यास जी के नाम से व्यास पूर्णिमा। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं व्यास जी का नाम लेकर के, क्यों? व्यास ने ही एक वेद को 4 वेद में विभाजित किया, व्यास ने ही संपूर्ण उपनिषदों का संपादन किया, व्यास ने ही पुराणों का भी संपादन भी किया और लेखन भी किया। व्यास बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए शास्त्रों में लिखा है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये पूरे जगत में जो भी ज्ञान है वो व्यास का है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो ऐसे महान विद्वान श्री व्यास जी ने 18 पुराण में से एक पुराण लिखा है भविष्य पुराण, और इस भविष्य पुराण में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के राजाओं के कुछ वर्णन किए हैं। ताको करो विचार, स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं उन राजाओं के कुछ नाम लेकर के हम विचार करते हैं। ताको करो विचार का मूल भाव क्या है? कलयुग के सम्राटों के अंतिम में बुद्ध कल्कि, यानी बाद में सबसे अंतिम धर्म सम्राट के रूप में जिनको लाना है, बस इनको लाने के लिए उन्होंने सतयुग से कुछ विशेष जो ऐतिहासिक राजे महाराजे हुए उनका यहाँ पर उल्लेख किया है। सतयुग में 17 राजा हुए और त्रेता युग में 29 राजाओं का वर्णन है। द्वापर युग में 17 राजा हुए, नहीं 19 राजा हुए, और कलयुग में 20 राजा हुए, और नहीं इससे बहुत राजा हुए हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जिनका नाम है उन्हीं राजाओं का यहाँ पर विशेष करके भविष्य पुराण में भी उन्हीं राजाओं का नाम उल्लेख करके लालदास जी महाराज ने लिया है। तो ये बहुत सुंदर ऐतिहासिक संदर्भ है, जिन ऐतिहासिक संदर्भों को कल चर्चा के विषय में लाया जाएगा। आइए, आज प्रथम दिन होने के नाते आज की बीतक चर्चा को, आज की बीतक कथा को यहीं पर समापन करते हुए हम
यहाँ पर इस भाव को रखते हैं। कल से लेकर के निरंतर हम लोग सप्तमी तिथि तक, भाद्रपद अष्टमी से अगले दिन सप्तमी के दिन तक बीतक की कथा करेंगे। यह जो महान दिव्य बात है, जहां पर हमारी अपनी बात है, केवल इन राजाओं का तो नाम ही उल्लेख किया है, बाद में हमारे आत्मा का इतिहास क्या है। इस संसार में, इस सारे संसार में केवल एक इतिहास समाया हुआ है कि मैं कौन हूँ, लेकिन इस मैं कौन हूँ का संपूर्ण उत्तर अगर हमें चाहिए तो हमें इन बीतक की कथा को श्रवण करना चाहिए। कल फिर नई कुछ परिभाषाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए हम आप सबको प्रणाम करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री भद्रावतीपुरी धाम की जय, परमहंस महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।